है बॉयज, क्या ने मतलब क्या हाल है आपके, तो कैसे हो? मजे हैं? नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब मजे आएंगे आपको। तो आज हम बात करेंगे 19th चैप्टर के बारे में। 19 सॉरी 9 तेरी बहन के नंबर। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपने 18वें चैप्टर में देखा कि कैसे हमारे दाइगुन ने कैसे ही दोनों की भैया बहुत ही फुद्दी लाल कर दी थी मार मार के, मतलब मुंह सुझा दिया था भाई पतले लौंडे का मार मार के। जैसे देखा ही होगा आपने, नहीं देखा था कोई बात नहीं, जाके देख के आओ। लेकिन हम आगे चलते, आज हमको पता चलेगा उसके बाद क्या होता है। तो भैया ये यहीं पे लेटा पड़ा है भाई। क्यों लेटा है भाई तू? उठ जा, उठ। नहीं नहीं उठ पाएगा क्योंकि ये मारा जा चुका है जान से नहीं, मतलब फिर भी इसकी हालत खराब हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा मीसू कहता है वाओ डायगन इज रियली स्ट्रॉन्ग। और इसके भैया फेसियल मतलब जो इसका फेस एक्सप्रेशन है वो देख के मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ये वाली फीलिंग आ रही है, अब ये देगा। तो सॉरी मतलब ये नहीं, घोड़ी भी नहीं बन सकता ये, मतलब इसके अंदर आ रही है ऐसी कुछ फीलिंग। क्या मतलब, क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ मतलब नहीं, आगे चलते हैं। फिर उन लड़कियों की बात करते हैं। उस लड़कियों में से एक होती है जो चश्मे लगाती है, आरा। तो वही वही साइड कैरेक्टर, साइड हीरोइन। हाँ, तो कहती है ये बंदा ना जो ट्रांसफर बंदा है ना, ये ना मेन कैरेक्टर की तरह है। तो फिर अपनी हीरोइन कहती है मेन कैरेक्टर से लेने देना क्या है, क्या मतलब है यहाँ पे मेन कैरेक्टर का, कुछ भी बोले जा रही है। तुझे पता ना मेरे को गुस्सा आता है उसको देख के, लेकिन नहीं नहीं नहीं। फिर से हम आगे चलते हैं। उसके बाद इसकी और पिटाई हो रही है, रुक नहीं रहा बंदा मेरा, अपना बंदा रुक नहीं रहा भाई, पीटे जा रहा। लेकिन आगे और चलते हैं। फिर डाइगन कहता कि भैया मैंने एक ही बंदे को इतना ज्यादा पेल दिया, दूसरा वाला कहाँ गया, गायब हो गया क्या, वो किधर है वो? फिर वो देखता है कि भैया वो अपनी नाक माक पोछ रहा है, गांड वाड़ बह रही है उसकी। उसके पास जाते हुए कहता है कि भागना है भाग जा, उठ जा, एक काम कर उठ जा, बैठा है तो उठ जा, ये सारी चीजें कहता है। बट वो समझ नहीं पाता कि कहना क्या है। आखिरकार वो बंदा, वो जो वही वही मार्शल आर्ट वाला बंदा, आखिरकार बॉक्सर बॉक्सर नहीं नहीं कुछ तो कहते थे इसको। वो कहता नहीं, इसको एक बार भी टैकल तक नहीं कर पा रहा, मतलब पकड़ तक नहीं पा रहा, मतलब क्या ही बताऊं इसको मैं, एक बार बस। तो भैया फिर कहते हैं चलो एक काम करता हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ। भाई कितना पिलने के बाद भी तुम ट्राई कर रहे हो, या गुड जॉब भाई। ऐसे ही ऐसे तुम पिलते रहो, ऐसे ट्राई करते रहो, एक दिन तुम जरूर मर जाओगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मेन कैरेक्टर तो दाइगुन है, पहले तो ये जाएंगे, दाइगुन को तो लंड कुछ नहीं होगा भाई। दाइगुन एक थप्पड़ से नहीं खाया भाई, 19 चैप्टर बीत चुके हैं, एक थप्पड़ तक नहीं खाया बंदे ने। हाँ वो पहला वो बात अलग है कि पहले चैप्टर में वो पेला गया था, बहुत ही बुरी तरीके से पेला गया था। फिर भाई साहब ने बॉडी वूडी बनाई खतरनाक वाली, ठीक है। उसके बाद ये तुम देख सकते हो कि भाई साहब जिसको नहीं उसको पेल देते हैं भाई, बहुत ही भयंकर तरीके से पेल देते हैं भाई, कोई रोकने वाला नहीं है। फिर ये मोटा मोटा नहीं, पतला पतला भी नहीं, ये सेकंड वाला, अरे पता नहीं दूसरे स्कूल का जो बच्चा होता है वो ट्राई करता है इसको मारने का फिर से इस बार, लेकिन इस बार भी पंच लग जाता है अपने दाइगुन का इसको, और इसका फुद्दी लाल हो जाती है, मुंह फट जाता है इसका। तो इसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, और दौड़ के भैया कंधे पकड़ के पता नहीं कैसे कैसे करके दोबारा इसको पटक देते हैं। और लोंडा कहता है बस बस खत्म भाई, माफ कर दो भाई। जो अपना जो बंदा नीचे गिरा होता है मार्शल आर्ट वाला, हाँ भाई वो उठने का ट्राई करता है। ये कहता है बहन के लौड़े कितना मारा तुझे, तुझे अभी भी उठना है, तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तू उठ जाए, फिर भी तेरे को उठना है, गजब चोदू इंसान है भाई। भाई रुक जा भाई। और भाई उसके बाद अपना हीरो तुम सोचो क्या करेगा, छोड़ दे, नहीं 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 भाई, पंच पे पंच पंच पे पंच भाई, लगातार पीले जा रहा भाई, रुक जा। क्या मतलब, कभी कभी तो मुझे लगता ना दाइगुन के अंदर कुछ अलग सा सीन आ जाता भाई, ये पागल हो जाता कभी कभी भाई, क्यों मारे जा रहा भाई। आखिरकार जो पिट रहा होता है उसकी गांड पड़ जाती है, वो कहता है रुक जाओ भैया, माफ कर दो मेरी गांड पसी रही है भैया, माफ कर दो प्लीज, स्टॉप कर दो भैया। और भैया वो पीठ पीछे कर लेता है, भैया मारना है तो मेरी पीठ पे मार लो आगे मैं मुक्का नहीं खा सकता भाई, चेहरा मेरा खराब हो जाएगा, लड़की कैसे देनी मेरे को आगे चलते। और फिर अपना लौंडा भाई साहब उसको भैया गर्दन पकड़ लेता भाई, गर्दन दबाने लग जाता है, आज मैं तेरे को मार डालूंगा भाई। क्यों इतना एग्रेशन, कैसे, किस बात का है, मेरे को ये समझ नहीं आता। कुछ तो बात है इसके अंदर, कुछ तो मैटर है। मुझे लगता है कि अभी एक हीरो और आएगा जो दाइगुन को पेलेगा, अगर इसकी ऐसी ही हरकत रही तो, ठीक है, क्योंकि भैया इसकी हरकतें बढ़ती जा रही है। लेकिन कोई ना, हीरो ऐसा ही होना चाहिए। मैं दोनों साइड हूँ, मेरा एक पैर इस नाव पे है, एक पैर उस नाव पे है, तो मैं वहीं सबसे पहले पेला जाऊंगा। मुझे पता है मैं ही सबसे पहला, मतलब पहले, अरे मेरी बहन का नाम मैं बोल नहीं पा रहा। आगे चलते हैं और उधर देखते हैं हमारे जो 4 लौंडे होते हैं वो उन सबको पेल के भैया कहते हैं वी आर डन, क्या तुम भी खत्म कर लिए हो भैया? दाइगुन तुमने भी तो बंदे मार लिए ना, क्योंकि हम लोग ना खत्म कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि तुमने भी भैया उनको पेल दिया बड़े अच्छे से, दोनों बच्चों को हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दाइगुन इसको समझाता है कि मेरे दोबारा देखना मत, हमारे वाले ग्रुप में मेंबर में या तुम दूसरे स्कूल को ना, दूसरे स्कूल में पहुंच दो ना, इधर क्यों आते हो हमारे स्कूल में बकचोदी करने, हमारे स्कूल से बच्चों से क्यों लड़ने आते हो? एक काम करना, तुम अब देखना मत। तो वो कहता ठीक है भाई, माफ कर दो भाई, अब नहीं देखूंगा मैं, प्लीज माफ कर दो मेरे को। तो भाई बस वही, उसके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद मानो पूछता है कि क्या तुमने खत्म कर लिया? कहता हाँ खत्म कर लिया, चलो मुट्ठी नहीं, आगे। फिर मानो कहता कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अपने बैट से, चलो एक काम करते हैं हम सब चलते हैं यहाँ से,
वुन मॉन्ग के पास, वो क्लास 6 का जो मेन मेंबर था, जो मेन लड़का था जिसने सबको भेजा था इन सबको मारने के लिए, उसके पास चलते हैं। चलो उसको पेड़ के आते हैं भाई, खत्म करते हैं, अभी खत्म करते हैं ये सारी चीज़ें। फिर अपना मानो सॉरी दाइगोन कहता है नहीं यार जाने दो, कभी और कर लेंगे, ठीक है आज, क्योंकि इतनी पिलाई करने के बाद मैं भी, ऐसा नहीं है कि इसने ही पेला है, इसको भी बहुत लोगों ने पेला है ठीक है। तो दाइगोन को भी चोट पड़ी है, दाइगोन के भी भैया लगे हैं एल, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई मेरी हालत खराब है इस टाइम, ठीक है क्या पता वहाँ तुम सारे पी लेके उसके साथ साथ मैं भी पीला गया, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है अभी नहीं, इन फ्यूचर कभी हम चलेंगे। और फिर दाइगुन इन तीनों को थैंक्स बोलता है और ये सारे खुश, अरे भैया एक बात, वो बात अलग है कि दूसरे या तीसरे चैप्टर में इन तीनों को इसने ही पीला था, दाइगुन नहीं तब से ये सुधर गया, तब से ये डरने लगे दाइगुन से, वो बात अलग है। लेकिन भैया अभी ना ये लोग दोस्ती करना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया जब अपने क्लास में एकदम सुपीरियर बंदा हो तो उसके चटनी पड़ती है भाई। लेकिन मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं कभी स्कूल ही नहीं गया, सॉरी गाइस, मैंने घर से ही पढ़ाई की है दबा के। फिर अपना दाइगुन मिन्सो को थैंक यू बोलता है। क्यों भाई, उसने क्या किया? हाँ भाई क्यों? तुम दोनों का कुछ तो चल रहा है भाई, आज नहीं कल नहीं इन फ्यूचर कुछ तो दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे पक्का, ये इनका कुछ तो चल रहा है भाई। उसने क्या किया, उसको थैंक यू किस बात का? उस भूसड़ी वाले ने क्या किया? वो तो खराब कर देख रहा था भाई, और आखिरकार वो खुद ही कहता है नो आई डोंट डिडंट डू एनीथिंग, मतलब मैंने कुछ किया नहीं भैया, क्यों मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं? तो कहता ठीक है चलो छोड़ो भाई, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई, कुछ तो है इनके बीच में, जब तक नहीं हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई। कोरियन है ना ये, माचुद हैं। हम आगे चलते हैं। फिर वो मोटे गेंडे की बात आती है, वो जो अकेला बंदा था कि तुमने कहा था तुम मरोगे ना, तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सा भैया वो रूल बनाया जाए, किस वाले रिलेशनशिप में आके, मतलब रिलेशन सॉरी किस वे से तुम मरना चाहोगे? तो कह रहा है मुझे मरना पड़ेगा, अभी तो मैं एक भी रिलेशनशिप में ही नहीं गया। भैया तुझे मरने की बात हो रही है, लेकिन बंदा भैया अभी भी माल के चक्कर में भैया, मतलब अभी भी लड़की के चक्कर में भाई। इतने ठरकी कभी नहीं बनना, इतना सिंगल कभी नहीं बनना भाई। हाँ वो बात अलग है कि भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है कि भैया को वही सोचना पड़ेगा एट द एंड, ठीक है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फिर दाइगुन इन दोनों लड़कियों से पूछता है तुम लोगों को तो कुछ हुआ नहीं? ये लड़की कहती नहीं हम तो बहुत ही अच्छे से हैं, हमने बड़ा मजा से देखा तुमको, बट अभी इसका मूड स्विंग हो जाएगा तो ये पेल देगी बंदी, अभी अपने हीरो को रोको, तो बेसब्र तो करो, देखो पेलेगी, रुको ना तो अभी। फिर उसके बाद जो आ रहा होती है वो अपने ही दिमाग में खो जाती है, अरे भैया इसने पूछ लिया ये क्या हो गया, और अपना हीरो अपना बैग चेक करता है, तो लड़के को लगता है ये मेरे से सट रहा है, देख मतलब नहीं कैसे आई एम सॉरी, मतलब कैसे कर रहा, सॉरी मैं इसको एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को, मैं कहूँ कैसे इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को, बट कोई ना। उसके बाद ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, हाँ फलाना ये सारी चीज़ें हुई। देखो यहाँ पे रोमांटिक बातें हो रही है, मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता क्योंकि चुदाब है भाई, हमको सिर्फ नहीं हमको और देखना क्या, ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि हमें देखना क्या है, अभी मेरा मूड नहीं है बताने का, हम आगे चलते हैं। फिर अपना जो हीरो होता है दाइगो पूछता है तुम्हारा इतना जो ये चेहरा लाल कैसे हो गया, रेड कैसे हो गया? ये तो हिनाटा की तरह रेड हो जाता है इसका चेहरा। फिर उसके बाद अपना हीरो कहता है कि सॉरी मैंने आपको इन सब में, आप दोनों को इन सब में इस फाइट में इन्वॉल्व कर लिया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो आरा कहती है, आरा जो उसकी सेकंड वाली लड़की जो सेकंड हीरोइन होती है, जो साइड कैरेक्टर होती है, वो कहती है नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो जिन्मो का भैया वो दिक्कत थी, उसने बुलाया था हमें। तो उसके बाद अपनी जो हीरो ने कहते हैं नहीं ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम इसमें इन्वॉल्व हो ना, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुमने मेरी ये कर लिया वो कर लिया, क्यों कर दिया? और भाई ये चढ़ जाती अपने भाई पे, अपने हीरो पे चढ़ जाती, अपने हीरो पे नहीं चारों पे चढ़ जाती। तुम गलत समझ रहे हो, वैसा वाला चढ़ने का मतलब नहीं है, तो बात करने के वे में चढ़ जाती, क्योंकि वैसा संभव नहीं है ना, 4 लोग एक जन पे नहीं चढ़ सकते, मतलब नहीं एक लोग 4 जन पे नहीं चढ़ सकते, 4 लोग एक जन पे, अरे भैंस की न मैं पोजीशन क्यों ट्राई कर रहा हूँ, सॉरी गाइस मुझे माफ कर देना। हम आगे फिर अपनी हीरोइन काफी सारी बातें करती है, तुम्हारे और उनमें क्या फर्क है, तुम भी फाइट करते हो वो भी फाइट करते, तुम भी बिना बात के मारते हो वो भी बिना बात के मारते, तुम भी झुकात नहीं। आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें करके भैया वहां से जो लड़की होती है, क्या नाम था उसका, कुछ तो नाम था उस लड़की का, जिन्मो नाम था आई थिंक, हाँ जिन्मो नाम था, जिना आई एम सॉरी जिना नाम था। तो वो भैया अपनी आरा को निकाल के लिवा के चली जाती है। अब उसके बाद ये 4 बंदे और होते हैं अपना हीरो में, ये सोचने जाते हैं भैंस की यहाँ हमने एक तो इनको बचाया, इनका तो अलग ही चल रहा, ये चाहती क्या है भाई, किस टाइप की लड़कियां हैं ये? वैसे इसमें एक ही की बात हो रही है, हीरोइन की बात हो रही है, पर ठीक है। तो अपने हीरो को लंड फर्क नहीं पड़ा भाई, अरे भाई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा भाई, क्यों? क्योंकि अपना हीरो चढ़ सिग्मा पता नहीं कौन सी पर्सनालिटी इसके अंदर है भाई, तो भैया इसको लंड फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ठीक है। फिर ये लोग आपस में चलते बात करने लग जाती हैं लड़कियां कि देखो मुझे पता है तुम्हें पता है ना, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि भैया मैं ना ऐसे लोगों से बहुत ही हेट करती हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अराया डू यू वांट टू गो फर्स्ट, मतलब क्या तुम जाना चाहोगे? कि मैं ना अपने भाई से मिलना जाना चाहती हूँ, मतलब इसका कोई भाई है जिसका नाम जिबोन है, जिबोन, हाँ जिबोन शायद जिबोन है।
तो उसको देखने जाना चाहती है और वो आरा अपने वहाँ से चली जाती है और ये जो अपनी हीरोइन होती है वो आके अपने भाई को देखती है। वो उसका छोटा सा भाई होता है जिसका नाम जीवन होता है और मुझे लगता है इसकी हालत बड़ी ख़राब है क्योंकि ना इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये हॉस्पिटल में पड़ा है। बट उसके हम आगे चलेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कैमरा फोकस करता है तो भाई हीरो कहता है टाइगुन तुम मरना चाहते थे ना भाई, मोटे गंडे भोसड़ी के, मरना चाहता, बता कैसे मरेगा, बता 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 कैसे मरेगा। तो भैया भैया बहुत उदास हो जाता है, मोटा कहता है भैया मैं नहीं मरना चाहता। तो कहता है देखो तुम माना कि तुम बुरे हो, अपना हीरो कहता है कि माना कि तुम बुरे हो ठीक है, बट इस क्लास में ना और ये बुरे लोग हैं, मतलब इस स्कूल में ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनको सिखाया करो, ऐसी सारी चीज़ें ठीक है। तो फिर उसके बाद अपना फिर वही वही सारी चीज़ें होती हैं। वो समझाता है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे बैड गाइज हैं, लौड़े लसन हैं ठीक है, उनको जाको मारो। और अपना फिर हीरोइन का साइड फिर से कैमरा घूम जाता है भैंस के यहाँ और लड़की देखते हैं कि यहाँ पे लड़की एक बंदे को देख रही होती है, वो बंदा लेटा हुआ होता है हॉस्पिटल में ठीक है। तो मुझे लगता है कोई सीन हुआ है इस जिमून के साथ, हो सकता है कई लोगों ने इसको मिलकर पेला इन पास्ट ठीक है। तो वही सर इसीलिए ये बहुत ही हेट करती हैं ऐसे बच्चों से जो अपनी हीरोइन है ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अपनी हीरोइन पसंद करने लग जाएगी क्योंकि देखा नहीं आज इसके जो फेस था वो रेड हो गया था, मतलब आगे चलते और फिर अपना कैमरा घूमता है वुनवोंग की तरफ। वुनवोंग वहाँ पे अकेले बैठ के भाई साहब गेम खेल रहा है, वो भी ऑटोमेटिक गेम है। गलोड़े तो खेलना नहीं आता तो गेम खेलता ही क्यों है तू, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे वो 4 बंदे पहुंचते हैं, कौन कौन, एक मोटा और वो 4 लोगों के लिए बाकी 3 लोग और होते हैं। तो ये बंदे ना भैया फुल एटीट्यूड में भैया वुनवोंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई। और वुनवोंग कहता है बहन की नाम इनको क्या हो गया भाई हैं, आज इतनी 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 अकड़ किस बात की भाई, किस बात की क्या हो गया। उसने में अपना वो जो गैंडा होता मोटा सा वो जैसे भैया एकदम गुस्सा होकर देखता है और कहता है कि अब तुम मरोगे बेटा, अब तुम पहले जाओगे। मतलब ये 4 बंदे उसको मारने आए थे वुनवोंग को। देखो इसके आगे क्या होता है हम अगले चैप्टर 20 चैप्टर में देखेंगे कि ये लोग पेल पाते हैं या पिलवा पाते हैं कि क्या मैटर है, क्योंकि भैया यहाँ पे हमें सिर्फ खुद गुस्सा होता दिखाया जा रहा है। अब किस लिए गुस्सा हो रहा है आई डोंट नो। तो बस ब्रो बाय। अब मुझे पता है कि देखो मुझे कागुराबाची के भी 3 या 4 चैप्टर आ चुके हैं और एक्स्ट्रा में, मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया ठीक है, कर दूंगा दिक्कत बिल्कुल ना लो। और उधर बोरुटो के भी 3-4 चैप्टर आ चुके हैं, उनको भी एक्सप्लेनेशन करना है इन फ्यूचर, मैं टाइम निकाल के करूंगा वो भी ठीक है।